जिसे कुआं रहता है तो कुएं में हवा ज़्यादा लगती नहीं है तो उस नक्शे से मुक्त हो जाए। एक अपने पानी चल रहा है, पानी आ रही है तो मुक्त हो जाए। तो वैसे हमारी आत्मा में पंचेंद्रिय के विषयों की हवा आ रही है। कहीं रसायन के पदार्थ सामने आ रहे हैं, तो कहीं सुगंधित पदार्थ आ रहे हैं, तो कहीं तरह तरह के दृश्य हमें दिख रहे हैं, कहीं तो आवाज हमको अच्छी बुरी आ रही है ना, कहीं हमको ठंडा गर्म आदि लग रहा है। तरह तरह की पांचों इंद्रिय के जो साधन आ रहे हैं, चंद्रीय हवा है, विषयों की हवा है, तो क्या करते इसको रोक देते हैं, अपनी भावनाओं के बल से रोक देते हैं, वहां मन को नहीं ले जाते हैं और अपने मन को या इतने काल तक के लिए हमें त्याग करते हैं। पंचेंद्रिय विषय में राग करने में तो हमें सब त्याग कर ही दिया गुरु ने, और आप लोग की सामान्य करते हो तो 1 घंटे को जितने भी दे 2 घड़ी आदि आप अपने काल को पंचेंद्रिय विषयों का त्याग कर देते हैं कि मुझे कोई मतलब नहीं है यार, मैं इतनी देर तक सामान्य करूँगा, कहीं पर ध्यान नहीं दूंगा, देखूंगा नहीं, ऊँघा नहीं करूँगा, मन को नहीं ले जाऊँगा, निर्गत होता हूँ, जो जाने जिसको जो भी करना है हमने तो मोह छोड़ दिया, दूर जाकर के निर्गत होकर के ध्यान रखें। तो क्या होता है, उससे हमारा मन शांत हो जाए, विषयों की गाली हो गई तो अच्छे से आत्मा में आत्मा का दर्शन होता है। निम्न होता ही है, आपको परमात्मा का दर्शन होता है, आप ग्रस्त हो, आपकी आत्मा शुद्ध नहीं है, माँ बाप का प्यार नहीं है। अगर आत्मा का ध्यान करोगे तो अशुद्ध आत्मा का ध्यान हो जाएगा, इसे परमात्मा का ध्यान करो तो शुद्ध आत्मा का ध्यान हो जाएगा। अपनी शुद्ध आत्मा नहीं है, भगवान शुद्ध आत्मा है, उनका ध्यान। अपनी शुद्ध आत्मा का बनेगी जब अपन निराश बने, अपनी आत्मा से पापों का त्याग कर दे तो आत्मा शुद्ध कहलाएगी। अच्छे से पकड़ो पुस्तक, वायु बैठे नीचे जाए, वायु बढ़ती वेग से जल में उठे करम, विषयों की वायु रुके, निर्मल आत्मा में। हमारी आत्मा विशेष सब रंगों से अनुभव में आती है, ऐसा है। और भी बहुत सारा विषय है, लेकिन हम धीरे धीरे पढ़ते हैं। अब हम चलते हैं और भी आगे कि कैसे जब ध्यान लगता है तो व्यक्ति को ये नहीं मालूम पड़ता है कि बाहर क्या हो रहा है। हमारे सुकुमार स्वामी को श्यामी खाती है 3 दिन तक ध्यान नहीं। अगर आप लोग ध्यान करते तो कैसे सर्वार्थ सिद्धि जाती। सुकुमार स्वामी को सेब नहीं खा रही थी, शरीर मेरा है ही नहीं, कोई भी ध्यान नहीं दिया इस पर क्या हो रहा है, वैसा ध्यान लग गया कि उसी में ध्यान हो गया, मोक्ष हो गया। कुमार स्वामी पर सिगड़ी करती ये अपने आत्मा में और मोक्ष अंतर का केवल बोलते हैं तो सब केवल बहुत महान है, क्योंकि एक अंतर रूप में किसी को मोक्ष हो जाए, ज्ञान हो जाए, किसी को सब होते होते केवल ज्ञान हो जाए, ऐसे बहुत हम चलते हैं। एक बार वही समझते हैं कि किस तरह से अपने मन को हमें अपने रक्षण करना है। एक कवि, एक स्वाध्याय धर्मी, बहुत अच्छे ज्ञानी टहलने जाते हैं, रोज टहल के आते हैं, व्रत हो गए, हाथ में लाठी, बहुत सुंदर करते थे, सब कविताएं बना देते थे, आंसू कवि थे। और भी थोड़े कुछ किलोमीटर घूम करके आ गए, कुछ किलोमीटर आकर के रात्रि का समय था और पलंग बिछा है, बिस्तर भी लगा दिए लोगों ने और लाइट वहां पर चल रही थी। वे घूम करके आ गए, कुछ चिंतन और
ध्यान ही नहीं रहा कब जाकर के वापस आ गए, जाके आए लेकिन ध्यान उनका अपने तत्व से इतना पहला था कि आगे आने के बाद क्या हुआ कि पलंग पर स्वयं को देखना और अपनी लाठी को कोने में रखना।